प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज हम अपने लिखित प्रश्नों को कर रहे हैं और हमारे जो लिखित प्रश्न हैं हमने पहला और दूसरा कर लिया है। पहला प्रश्न था लुई ब्रेल के पिता क्या काम करते थे, उनके व्यवसाय के बारे में हमें बताना था। तो लुई ब्रेल के पिता एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे जिसमें घोड़ों की लगाम और जीन बनते थे। तो ये पिताजी के व्यवसाय के बारे में बताया। दूसरा हमारा प्रश्न था लुई को नई लिपि तैयार करने की प्रेरणा कैसे मिली। तो हम जानते ही सन 1821 में चार्ल्स बारबियर उनके अंध विद्यालय में आए थे। उन्होंने एक ऐसी लिपि दिखाई थी जिससे कि सैनिक रात को अपने संदेशों को पढ़ सकते थे छू करके, और यही बात लुई ब्रेल को प्रेरित करता है कि अगर छू करके अगर पढ़ा जा सकता है, सामान्य लोग पढ़ सकते हैं, तो दृष्टिबाधित जो हैं वे तो और आसानी से पढ़ सकते हैं। कारण क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पर्श की क्षमता या छूने की जो क्षमता होती है वो सामान्य लोगों से अधिक अच्छी होती है। तो इस कारण से वे प्रेरित हुए और उन्होंने एक नई लिपि बनाने की प्रेरणा भी मिली। तीसरा हमारा जो प्रश्न था लुई ब्रेल को दृष्टिहीनों का मसीहा क्यों कहा जाता है। लुई ब्रेल को दृष्टिहीनों का मसीहा क्यों कहा जाता है। मसीहा मतलब ईश्वर। अगर वे नहीं होते या देवता हम कहेंगे तो सभी दृष्टिहीन आज ये लिख या पढ़ नहीं सकते थे। ब्रेल से लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। तो दृष्टिहीन आज ब्रेल के ही मदद से, ब्रेल द्वारा बनाई गई लिपि जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं की मदद से ही पढ़ सकते। तो इस कारण से आज करोड़ों जो दृष्टिबाधित लोग हैं वे ब्रेल को अपना मसीहा मानते हैं, क्योंकि अगर ब्रेल ने इस लिपि का आविष्कार नहीं किया होता, अपनी जो बिंदुओं वाली जो लिपि थी अगर उसका आविष्कार नहीं किया होता, तो आज बहुत से लोग संसार की सभी अच्छी किताबों से वंचित रह जाते, उसे पढ़ या समझ न सकते। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। इसे लिखेंगे ग है लुई ब्रेल को दृष्टिहीनों का मसीहा क्यों कहा जाता है। मसीहा क्यों कहा जाता है। कहा जाता है। उत्तर लुई ब्रेल को दृष्टिहीनों का मसीहा कहा जाता है। क्योंकि लुई ने
लुई ब्रेल ने ही अपनी लिपि पद्धति से नई लिपि बनाई। जो संसार भर में ब्रेल लिपि के नाम से ब्रेल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई, के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके बाद एक पंक्ति और हम लिखवाएंगे, 2 पंक्ति और लिखाते हैं। तो ज़रा इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अभी पूरा नहीं हुआ है, इसको हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। लुई ब्रेल को दृष्टिहीनों का मसीहा क्यों कहा जाता है? लुई ब्रेल को दृष्टिहीनों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि लुई ब्रेल ने ही अपनी लिपि पद्धति से नई लिपि बनाई, जो संसार भर में ब्रेल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। और भी है, अगला है, मैं मिटा के लिख देता हूँ। ये भी बहुत सरल है। यह एक सरल लिपि है। यह एक सरल लिपि है। लिपि है। ये सरल लिपि थी, उस समय के हिसाब से लिखते हैं। ये एक सरल लिपि थी। इस कारण इसका प्रसार संसार भर में हो गया। संसार भर में हो गया। संसार भर में हो गया। आज दृष्टिहीन
दृष्टिहीनता और ब्रेल एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। एक दूसरे के पर्याय बन चुके। अब चलते हैं अपने चौथे और अंतिम प्रश्न में। हमारा जो चौथा प्रश्न है कि लुई ब्रेल की मृत्यु किस बीमारी के कारण और कब हुई थी। ये हमारा चौथा प्रश्न है। घ पे चलते हैं। घ लुई ब्रेल की मृत्यु किस बीमारी के कारण किस बीमारी के कारण और कब हुई थी लुई ब्रेल की मृत्यु तपेदिक, हमें पता है तपेदिक बीमारी का नाम है। आमतौर पर इसे टीबी भी कहा जाता है, तो इसे भी हम कोष्ठक में लिख देते हैं। टीबी के कारण 6 जनवरी 1852 को हुई थी। तो ये था हमारा लिखित प्रश्न, आप इसे नोट कर लीजिए और फिर हम बढ़ेंगे अपने कुछ हमें दो बहुविकल्पी प्रश्न भी है, उसको भी आज करेंगे। इसे तो आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक में ही करना है, तो इसे नोट कर लीजिए। ये था हमारा ध प्रश्न, लुई ब्रेल की मृत्यु किस बीमारी के कारण और कब हुई थी। लुई ब्रेल की मृत्यु तपेदिक टीबी के कारण
6 जनवरी 1852 को हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि है बहुविकल्पी प्रश्न। हमारा अगला बहुविकल्पी प्रश्न है, लिखित का दूसरा है। लिखित का दूसरा है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। तो पेरिस के अंध विद्यालय में, पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को किस काम के लिए, लुई को किस काम के लिए, किस काम लुई को किस काम के लिए पुरस्कार मिला, पुरस्कार मिला। तीन विकल्प भी दिए हैं इसके साथ। पहला है पियानो बजाने के लिए, पियानो बजाने के लिए चमड़ा पॉलिश करने के लिए, करने के लिए, अच्छी बुनाई और चप्पल बनाने के लिए, अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए।
तो हम जानते ही हैं कि जो लुई थे पियानो बजाते थे, अच्छा बजाते थे, ये सही बात है। और उनको बहुत दिल भी लगता था, चमड़ा पॉलिश करने के लिए नहीं, ये तो अपने जब पिताजी के साथ वो काम करते थे बचपन में, 6 वर्ष की आयु में उन्होंने चमड़ा पॉलिश कर लिया था, तो ये इसके लिए उनके लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला था। अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए सही विकल्प है। तो हम अपना जो तीसरा विकल्प है, तीसरा, इससे सही का निशान लगाएंगे। तो हमारा तीसरा विकल्प सही है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को किस काम के लिए पुरस्कार मिला? तो सही विकल्प है अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए। दूसरा ख भाग पे चलते हैं। इसमें 3 प्रश्न थे। चार्ल्स बारबियर ने चार्ल्स बारबियर ने संदेश पढ़ने की लिपि किसके लिए बनाई थी? पढ़ने की लिपि किनके लिए बनाई थी? पहला विकल्प हमें दिए दृष्टिहीन। दृष्टिहीनों के लिए बनाई थी, सैनिकों के लिए बनाई थी, सैनिकों के लिए बनाई थी, या फिर तीसरा विकल्प है हमारे पास छात्रों के लिए बनाई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं चार्ल्स बारबियर ये फ्रांसीसी सज्जन थे। लुई के पेरिस के अंध विद्यालय में आए थे, जिसमें लुई पढ़ा करता था, और उन्होंने एक लिपि बनाई थी, वो सैनिकों के लिए बनाई थी, जो अंधेरे में भी सैनिक छूकर पढ़ सकते थे। तो एक दृष्टिहीनों के लिए नहीं बनाई गई थी, छात्रों के लिए भी नहीं बनाई गई थी, सैनिकों के लिए बनाई। तो सैनिकों को क्यों छू करके पढ़ने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जब वो रात के अंधेरे में जब वे अपने गुप्त संदेश पढ़ते थे तो पहले उनको टॉर्च जलाना पड़ता था या फिर कोई मोमबत्ती जलानी पड़ती थी, उसके प्रकाश में उन्हें पढ़ना पड़ता था। तो ये प्रकाश उनके लिए खतरनाक हो सकता था, क्योंकि दुश्मन की जो सेना है वो उनको देख लेगी अगर वे मोमबत्ती या टॉर्च जलाएं। तो वे छू के पढ़ लिया करते थे। तो ये खास लिपि थी जिसे छू कर पढ़ा जाता था। तो यहीं पे इससे क्या है, लुई को एक प्रेरणा मिली कि वे भी एक लिपि बना सकते। तो किसके लिए बनाई गई थी? असल में सैनिकों के लिए बनाई। तो सही विकल्प है सैनिकों के लिए। चार्ल्स बारबियर ने संदेश पढ़ने की लिपि किनके लिए बनाई थी? तो सही उत्तर है सैनिकों के लिए। अब हमारा आखिरी अंतिम इसका प्रश्न है ग भाग।
लुई की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? लुई की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? किस बीमारी के कारण हुई? पहला विकल्प है कैंसर, दूसरा विकल्प है चेचक, तीसरा है तपेदिक। तो हम जानते हैं तपेदिक या फिर इसे टीबी भी कहा जाता है, तो ये सही विकल्प है। कैंसर उन्हें नहीं था, चेचक भी उन्हें नहीं था, वे तपेदिक जिसे टीबी भी कहा जाता है उससे उनकी मृत्यु हुई थी। तो लुई की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? तो सही विकल्प है तपेदिक। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो आज तक अब तक हमने क्या किया उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने अब तक इस पाठ में, पाठ 6 लुई ब्रेल में, हमने 2 पेज शब्दार्थ लिखे। 2 पेज हमने सुलेख लेखन में 2 पेज सुलेख लेखन किया है। नोटबुक में, क्लास वर्क नोटबुक में 1 पेज सुलेख लेखन किया है। पाठ से संबंधित चित्र आप बना सकते हैं। शब्दार्थ हमने कर लिया और एक जो मुहावरा था खुशी का ठिकाना ना रहना, उसका हमने वाक्यों में भी प्रयोग किया था, वाक्य बनाया था। मौखिक प्रश्नों को हमने हल कर लिया है। आज लिखित प्रश्नों को भी हमने पूरा कर दिया और लिखित का जो हम कहेंगे बहुविकल्पी जो प्रश्न था उसको भी आज हमने पूरा कर लिया, जो कि आप पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। अब हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पे चलेंगे। अभ्यास के जो ये प्रश्न बने हुए हैं ये स्पष्ट करो। तो स्पष्ट करना है, लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। जैसे कि ये हमारा पहला प्रश्न है, इसको लिख लेते हैं। प्रश्न है तीसरा, स्पष्ट करो। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। इसका क्या अर्थ है? हम जानते ही हैं लुई दृष्टि बाधित थे, देख नहीं सकते थे वे। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रकाश आ जाता? तो यहाँ प्रकाश का मतलब ये नहीं कि वे देखना उन्हें दिखने लगा था। इसका यह अर्थ है कि ज्ञान का प्रकाश आ गया, उन्हें प्रेरणा मिली। हम यहाँ पे प्रकाश का क्या अर्थ है? हम कहेंगे ज्ञान का प्रकाश या प्रेरणा के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ताकि जब उन्होंने चार्ल्स बारबियर का जब लिपि देखा तो उन्हें लगा कि वे भी ऐसा एक लिपि बना सकते हैं। तो उन्हें ज्ञान का या प्रेरणा का प्रकाश हम लोग कहेंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लुई के जीवन में ज्ञान का प्रकाश आ गया, या वे भी
एक लिपि बनाने के लिए प्रेरित हो गए। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों ये तीसरा प्रश्न हम कल से शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।